हेलो फ्रेंड्स। अगर आप भी एक पेरेंट्स हो और आपका भी बच्चा अगर चौथी से लेकर 10वीं तक की क्लास में पढ़ता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गवर्नमेंट की एक ऐसी फैसिलिटीज़ के बारे में जैसे आप शायद ही जानते होंगे। फ्रेंड्स देखिए, लॉकडाउन चल रहा है जैसे सभी आप सब लोगों को पता ही है। ये कब खुलेगा ये बता नहीं सकते। जैसे कोरोना की कंडीशंस इंडिया में कैसी होती है उसके ऊपर वो डिपेंड भी करता है। तो नॉर्मली बच्चों के जो स्कूल्स है वो जून के करीब 15 जून के करीब शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस साल शायद ही 15 जून को बच्चों के स्कूल शुरू हो पाए। जैसे आप लोगों को पता है कि बहुत सारी एग्ज़ाम्स भी गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दी और बच्चों को डायरेक्ट नेक्स्ट क्लास में भेज दिया है। तो हो सकता है कि अगर 15 जून को स्कूल्स ना खुले तो उसके बाद 2, 3 या 4 महीने और उससे डिले हो सकता है, उतना डिले हो सकता है। तो इस वजह से बच्चों का एकेडमिक लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और जो बच्चों को पढ़ाना है वो उन तक पहुंचना चाहिए, बच्चों तक पहुंचना चाहिए। एकेडमिक लॉस नहीं होना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने ही एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया हुआ है जो कि गवर्नमेंट के पोर्टल पर अवेलेबल हो जाता है। इस सॉफ्टवेयर का नाम है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम फ्रेंड्स, ये जो सॉफ्टवेयर है ये क्लास 4 से लेके क्लास 10 तक के हर एक बच्चे के लिए बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इट कंटेंट द CBSE सिलेबस। इसमें सभी CBSE सिलेबस दिया हुआ है। जैसे ही आप लोग ये सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट से या डिजिटल पोर्टल से ख़रीदते हो तो आपको आपके लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे उसे इंस्टॉल कर दिया जाता है। और वंस इंस्टॉल, जब एक बार आप इंस्टॉल करते हो तभी इसमें इंटरनेट लगता है, उसके बाद इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। ये ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है, तो उस पर आप अपने बच्चे की पढ़ाई करवा सकते हो। आप खुद उसके पास आधा घंटा 1 घंटा अगर दिन में से निकालेंगे और उसको पढ़ाई करने को बोलेंगे तो वो पढ़ाई कर सकता है। इस सॉफ्टवेयर में हर एक स्टैंडर्ड का सिलेबस ये चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज और आर्टिकल वाइज दिया हुआ है, इसलिए ये वेरी फ्रेंडली लगता है जब आप पढ़ाई करने को या बच्चा पढ़ाई करने को बैठता है तब। इसमें लर्निंग आप कर सकते हैं, असेसमेंट दिया हुआ है, आप लोगों के लिए भी काम दिया हुआ है, टेस्ट है, प्रैक्टिकल लैब है। और सबसे बढ़िया बात कि जब तक ये जो कंडीशंस कोरोना के अंडर कंट्रोल नहीं होती तब तक ये सॉफ्टवेयर बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल इसलिए क्योंकि आप लर्न फ्रॉम होम कर सकते हो। घर बैठे बैठे आप लोग इससे पढ़ाई कर सकते हो। तो ये जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम या लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है क्लास 4 टू क्लास 10 के लिए CBSE का सिलेबस जिसमें आपको दिया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये स्लाइड लर्निंग असेसमेंट टेस्ट प्रैक्टिस वर्चुअल लैब एक्सेट्रा ऑल दिस गिवन इनटू दिस सॉफ्टवेयर। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस सॉफ्टवेयर की बात मैं आपको बताता हूँ कि क्लास 4 से लेके क्लास 7 तक के स्टूडेंट को एक बार आप छोड़ भी दीजिए, लेकिन क्लास 8 से लेके क्लास 10 तक के जो बच्चे हैं, क्लास 8 से लेके क्लास 10 तक के बच्चे, उनका जो सिलेबस है वो सभी सिलेबस 11th और 12th के एग्ज़ाम के बाद आने वाली जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती है इंजीनियरिंग के लिए जाने के लिए या मेडिकल जाने के लिए या फार्मेसी की तरफ जाने के लिए, जैसे IIT की कुछ एग्ज़ाम्स हैं, नीट है मेडिकल के लिए, JEE है इंजीनियरिंग के लिए, और हर एक स्टेट की एक CET होती है। तो इन एग्ज़ाम्स के लिए जो फाउंडेशन चाहिए वो फाउंडेशन टोटल 8, 9th और 10th की क्लास में आपको मिल सकता है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आपका बच्चा 8th स्टैंडर्ड में है या 9th में है या 10th में है तो दिस सॉफ्टवेयर इज़ वेरी 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 यूज़फुल फॉर यू। इसके एडवांटेजेस क्या क्या देखिए। ये तो सबसे पहली बात ईज़ी टू अंडरस्टैंड, सबसे इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए। उसके बाद ये एनिमेशन फॉर्म में आपको दिया है। इसमें कुछ आर्टिकल्स जो है या आर्टिकल जो है वो एनिमेटेड फॉर्म में है। ऑडियो विजुअल फॉर्म में कुछ कंटेंट दिया हुआ है। वर्चुअल लैब है। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात इसकी कि इसकी प्राइस बहुत कम है। अगर आप मार्केट में कोई भी लर्निंग सॉफ्टवेयर कंपेयर करेंगे तो उसके मुकाबले इसकी प्राइस आपको बहुत 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 कम मिलने वाली है। खैर, इसकी प्राइस कितनी है वो आप, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर देके रखूँगा, आप मुझे कॉल कर सकते हो। और अगर आपको ख़रीदना भी है या कुछ डेमो देखना है फिर भी आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी गुड सॉफ्टवेयर फॉर द फाउंडेशन फॉर मेडिकल एंड इंजीनियरिंग। ये इसका एक मैंने
स्लाइड अपलोड की है कि सॉफ्टवेयर शुरू होने के बाद कैसे दिखता है। ये देखिए, ये 8 स्टैंडर्ड का एक स्लाइड मैंने डाला हुआ है जिसमें कोर्सेस ऑफर्ड और सेलेक्ट द कोर्स बता रहा है, उसके बाद नीचे सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो इतने सब्जेक्ट उस सॉफ्टवेयर में 8वीं क्लास के लिए उन्होंने दिए गए हैं। कौन से देखिए, मैथमेटिक्स है, साइंस है, इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी एक्सेट्रा। अगर आपका बच्चा 9वीं में जाता है, 9th क्लास में जाता है, तो साइंस इज़ गेट डिवाइडेड इनटू द फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो अलग से आपको दिखना शुरू हो जाएगा। सो एक अच्छा सॉफ्टवेयर निकला है, एक अच्छा सॉफ्टवेयर है कि जिसको यूज़ करके आप अपने बच्चे की 100% इम्प्रूवमेंट उसकी करा सकते हो, जब तक ये कंडीशन ऐसी है तब तक और उसके बाद भी। सो गाइस, अगर इसके बारे में, इस सॉफ्टवेयर के बारे में आपको और कुछ जानना है, ये कहाँ ख़रीदा जाता है या इसे ख़रीदने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस सॉफ्टवेयर के लिए और ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, अगर सीबीएसई छोड़ के अगर आपका बच्चा है स्टेट बोर्ड में है, तो इसके लिए कुछ सॉल्यूशन है क्या, ऐसे सभी सवालों के लिए मैंने मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। और अगर आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, आप सॉफ्टवेयर लेना चाहते हो, डेमो देखना चाहते हो, कोई भी रीज़न हो, आप मुझे आइदर कमेंट में मैसेज करके रखिए, या मैंने डायरेक्टली नंबर दिया हुआ है मेरा व्हाट्सअप नंबर, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो और डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो। थैंक यू।